एक समय की बात है कि ये गांव में एक टोपी वाला व्यापारी रहता था, जो टोपियां बेचकर अपना पेट भरता रहता था। रोज सुबह टोपियों की बड़ी सी एक टोकरी लेकर गांव-गांव जाता था और शाम तक वापस घर आ जाता था। एक दिन सुबह-सुबह टोपी वाला अपनी टोकरी में रंग-बिरंगी टोपियां लेकर निकला, तो उसे अचानक एक जंगल में आना पड़ा। जंगल में वह एक बरगद का पेड़ देखकर सोचा कि वहां बैठकर कुछ देर आराम कर ले। इसीलिए टोपी वाले ने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, अपनी सिर टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और गले से गमछे के उतारकर जमीन पर बिछा दिया। फिर वह अपने पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। व्यापारी उस पेड़ के नीचे सो रहा था कि जहाँ बहुत सारे बंदर रहते थे। जब टोपी वाला सो गया तो बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया और रंग बिरंगी टोपियों को हाथ में लेकर खेलना कूदना शुरू कर दिया। कुछ बंदरों ने टोपियों को हाथों में पकड़ रखा था। उनकी उछल कूद से शोर मच गया। टोपी वाले की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सभी टोपियां उसकी टोकरी से गायब हो चुकी थी। सभी बंदर टोपियां अपने हाथों में पकड़े हुए व्यापारी की ओर एकटक देख रहे थे। व्यापारी ऊपर की ओर देखकर सब समझ गया और परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब वह टोपियां नहीं बेच पाएगा और इससे उसका कितना नुकसान होगा। इसी सोच में व्यापारी अपना सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर बंदरों ने भी अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। टोपी वाला को इस पर गुस्सा आया और वह तेजी से अपने सिर पर हाथ मारा। बंदरों ने भी तेजी से अपने सिर पर हाथ मारा। टोपी वाले को देखकर पता चला कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब टोपी वाले को एक तरीका सोचने का मौका मिला जिससे वह अपनी टोपियां वापस पा सकता था। तो व्यापारी ने जो टोपी सोते समय अपने सिर के नीचे रखी थी, उसे वह अपने सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी हुई टोपियों को उठाकर सिर पर पहन लिया। अब व्यापारी ने अपनी पहनी हुई टोपी को कसकर जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपनी पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की यह तकनीक काम कर गई थी। जल्दी जल्दी से उस व्यापारी ने अपनी सभी टोपियां इकट्ठा की और उन्हें अपनी टोकरी में रख दिया। टोकरी में सभी टोपियां रखने के बाद व्यापारी तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। धन्यवाद।